दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है ये 7 चीज़ें हमेशा गुप्त रखो, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इंसान को जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्ष झेलने पड़ते हैं। कभी कभी इंसान न चाहते हुए भी संकटों में फंस जाता है और अपने पूरे जीवन को बुरी तरह से तहस नहस कर लेता है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मोड़ ना आए कि जीवन बर्बाद हो, तो इन 7 बातों को हमेशा अपने जीवन में छिपाकर रखना चाहिए। यदि ये 7 बातें आप अपने जीवन में छिपाकर रखेंगे तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे, दुश्मन भी आपका कभी बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये 7 बातें हमेशा आपको बुरे संकट से बचाएंगी। तो ये 7 बातें कौन सी हैं जो हमेशा हर इंसान को छिपाकर रखना चाहिए? तो आइए इन 7 बातों के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। जंगल के पशु पक्षी हमेशा उससे ज्ञान की बातें प्राप्त करते रहते थे। एक बार कुछ पक्षी जंगल से होकर के गुजर रहे थे तो उनकी नज़र बूढ़े गिद्ध पर पड़ जाती है और वो सभी पंछी बूढ़े गिद्ध के पास में बैठ कर के कहने लगते हैं कि गिद्ध काका, आज हमें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताओ जो बुरे संकट से हमें बचाती रहें। फिर बूढ़ा गिद्ध कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम पूरे मन से और ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें समझने को मिलेंगी जो जीवन में बहुत काम आती हैं और जीवन को बर्बाद होने से बचा लेती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बूढ़ा गिद्ध कहता है, एक समय की बात है, एक राजा एक जंगली जानवर का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। उसके सिपाही भी उसे नहीं ढूंढ पाए। उस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी राजा खुद नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, पर राजा उस घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। राजा जब बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसके पास में जाकर के राजा ने पूछा, हे बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? तो बूढ़ी औरत बोली, क्यों नहीं राजा साहब, मैं आपको इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर बता सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो राजा ने सोचा, क्यों न मैं इस बूढ़ी औरत की शर्त मान कर के अपनी जान बचा लूं। वहीं राजा ने कहा, कहो बूढ़ी माँ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। वहीं बूढ़ी औरत बोली, हे राजन, मेरी एक बेटी है, वो बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए। अगर आप मेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगी। वहीं राजा उस बूढ़ी औरत से डर गया और इसी डर के मारे वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। वो बूढ़ी औरत उस राजा को अपने छोटे से घर में ले गई जो जंगल के अंदर ही था। वहीं घर के अंदर उसकी बेटी आग सेंक रही थी। राजा को देख कर के उस जादूगरनी की लड़की इस प्रकार उठकर खड़ी हुई जैसे वो उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। वो लड़की सचमुच ही बहुत सुंदर थी, पर राजा को फिर भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके चेहरे को देख कर के राजा कुछ डर गया। वहीं बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की का हाथ राजा के हाथ में देते हुए कहा,
मैं अपनी लड़की का हाथ आपको सौंप रही हूँ, आप इसे अपने राज्य में ले जाकर इससे शादी कर लीजिए। वहीं राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। वहीं थोड़ी ही देर में वो जंगल से बाहर निकल गया और अपने महल में पहुंच गया, जहां उसे अपने वायदे के अनुसार उस लड़की से शादी करनी थी। चूँकि राजा पहले से ही शादीशुदा था, उसकी पहली पत्नी से उसके 7 बच्चे थे, 6 बेटे और 1 बेटी। राजा अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब उसे डर था कि उन बच्चों की ये सौतेली माँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा राजा को उस लड़की का चेहरा देख कर के लग रहा था। वहीं राजा अपने बच्चों को अपनी नई रानी से दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि सौतेली माँ उसके प्यारे बच्चों को कोई दुख पहुँचाए। इसीलिए वो अपने 7 बच्चों को अपने महल से बहुत दूर सुनसान जगह पर बने महल में ले गया। उसके चारों ओर इतने सारे पेड़ थे कि वो महल बिल्कुल ही नज़र नहीं आता था। घने पेड़ों के बीच से गुजर कर के जो रास्ता उस महल की ओर जाता था, उसे कोई साधारण आदमी नहीं ढूंढ सकता था। वहीं राजा अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, पर नई रानी के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। वहीं राजा जो था महल में नई रानी के पास रहता था, मगर प्राय चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए उस गुप्त स्थान पर बने महल में चला जाता था। वहीं जब राजा नई रानी को बिना बताए अचानक ही कई कई दिनों तक गायब हो जाता था, तो नई रानी की भी जिज्ञासा होने लगी कि राजा आखिर चुपचाप जाता कहाँ है। और इस बात को जानने के लिए नई रानी ने अपने नौकर को खूब धन देकर के इस बात का पता लगाने के लिए कहा। फिर क्या था, जो नई रानी का नौकर था धन के लालच में आकर के एक दिन राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, महाराज मैंने आपकी बहुत सेवा की है, मैं नई रानी की पूरे मन से देख रेख करता हूँ, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। मैं आपका एक वफादार नौकर हूँ। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? तो राजा कहने लगा, हाँ तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे एक विश्वास पात्र नौकर हो। वहीं नई रानी का नौकर कहने लगा, महाराज आप अक्सर इस महल को छोड़कर के रात्रि के समय कहाँ पर जाते हैं? मुझे इस बात का डर है कहीं आपके साथ में कोई अनहोनी घटना घटित ना हो जाए, इसलिए मैं ये सब जानना चाहता हूँ। बूढ़ा गिद्ध आगे कहता है, फिर क्या था, राजा ने नई रानी के नौकर पर भरोसा किया और उसने अपने बच्चों के बारे में उस नौकर को सारी बात बता दी। वहीं सारी बात जानने के बाद में नई रानी के नौकर ने अपनी मालकिन को यानी नई रानी को 7 बच्चों के उस महल में रहने की बात तुरंत जाकर बताई। फिर तो ये बात जानकर के नई रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि राजा उससे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करता है। फिर तो नई रानी ने उन बच्चों से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से सीखे हुए जादू से उन बच्चों के लिए जादू भरी 6 कमीजें बनाईं। वहीं जब राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया तो नई रानी उन 6 भी कमीजों को लेकर के अपने नौकर के साथ में उस सुनसान महल में पहुंची, जहां पर राजा के 6 भी बच्चे रहते थे। वहीं बच्चों ने जब घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो सोचा कि उनका पिता राजा उनसे मिलने आ रहा है, और इस प्रकार बच्चे जो थे खुशी से उछलते कूदते हुए बाहर आ गए। तभी नई रानी ने उन 6 भी लड़कों के ऊपर अपनी जवाली कमीजें डाल दीं। इस प्रकार वो सारे बच्चे जो थे एकदम से बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में जंगल की ओर उड़ गए।
वहीं नई रानी अपने नौकर के साथ में खुशी खुशी महल में वापस चली आई। अब वो अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वो लड़की बाहर नहीं आई थी। वहीं गिद्ध आगे कहता है, 2-3 दिनों के बाद में जब राजा अपने राज्य वापस आ रहा था तो पहले वो अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे महल में गया। उसे ये देखकर के बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़ों की टापों को सुनकर उसका कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया। वहीं जब वो घोड़े से उतर कर के अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा तो उसे केवल उसकी बेटी ही दिखाई दी। तो राजा ने बेटी से उसके सब भाइयों के बारे में पूछा तो लड़की बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ अकेली छोड़ कर के ना जाने कहाँ चले गए। फिर राजा की लड़की ने अपने पिता को सारी कहानी सुना दी जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। उसके बाद में उसने महल के बाहर बतखों के पंख भी राजा को दिखाए जो बतखों के उड़ने से गिरे थे। वहीं राजा को अपनी बेटी से ये सब सुनकर के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई रानी ऐसा काम कर सकती है। वहीं अपनी बेटी को इस सुनसान महल में छोड़ते हुए अब राजा को डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी बच्ची को भी उठाकर न ले जाए। इसलिए राजा जो था अपनी बेटी को अपने साथ में नई रानी के महल में ले जाने लगा। तब राजा की बेटी, जिसे अपनी सौतेली माँ से बहुत डर लग रहा था, अपने पिता से प्रार्थना करने लगी, क्यों न पिताजी आज की रात में हम अपने इसी महल में रह जाएं और अगले दिन हम आपके साथ में अपनी नई माँ से मिलने के लिए चलेंगे। वहीं राजा अपनी प्यारी बेटी की बात मान गया। उस रात राजा की बेटी को नींद नहीं आई। वो यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ से खतरा था। वहीं वो अपने 6 भी भाइयों को खुद ही ढूंढना चाहती थी जिनको बतख बना दिया गया था। इस प्रकार राजा की लड़की रात के अंधेरे में चुपचाप अपने महल से निकल कर के जंगल की ओर चल पड़ी। बूढ़ा गिद्ध आगे कहता है, इस तरह वो सारी रात और अगले दिन तक चलती ही रही जब तक उसकी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। वहीं चलते चलते उसे जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ उसने छोटे छोटे 6 बिस्तर बिछे हुए देखे और इस प्रकार राजा की लड़की उन बिस्तरों के बगल में एक कोने में ज़मीन पर जाकर लेट गई। उसने उसी झोंपड़ी में रात गुजारने का निश्चय किया, पर जैसे ही सूरज अस्त हुआ और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, उसे झोंपड़ी के बाहर कुछ सरसर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि 6 बतख खिड़की से अंदर आ गए। वहीं उन्हें देख कर के राजकुमारी को लगने लगा कहीं ये उसके भाई तो नहीं, और फिर राजा की लड़की उन 6 भी बतखों को ध्यान से देखने लगी। वहीं राजकुमारी ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो 6 भी बतख उसे एकदम पहचान गए। उनमें से सबसे बड़ा भाई आदमी की आवाज़ में बोला, मेरी बहन, हमारी खुशी बहुत थोड़ी देर की है। इस झोंपड़ी में तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकू आकर ठहरते हैं। अगर वो आज यहाँ पर आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं राजा की बेटी कहने लगी, क्या तुम लोग मेरे भाई हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो? तो सारे भाई जो बतख के रूप में थे एक साथ बोले, नहीं बहन, हम इस हालत में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। वहीं बहन जो थी अपने भाइयों की ये बात सुनकर के रोने लगी और बोली, क्या मैं तुम्हें कभी भी इस जादू से छुटकारा भी नहीं दिलवा सकती हूँ? तो 6 भी भाई कहने लगे, हमारे छुटकारे की शर्त बड़ी ही कठिन है।
तुम्हें 6 साल तक बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा। तुम हंस भी नहीं सकती हो और इन 6 सालों में तुम्हें 6 कमीज़ें बनानी पड़ेंगी जिनमें तुम्हें सितारों की तरह के विशेष फूल टाँकने पड़ेंगे। उन फूलों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इन 6 सालों में अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और इतना सब कुछ बता कर के सारे भाई चुपचाप हो गए। वहीं राजकुमारी ने निश्चय किया कि वो अपने भाइयों को इस जादू से छुटकारा दिलाने के लिए वो सब कुछ करेगी जो उसके भाइयों ने उससे कहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद में उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठी तो 6 भी बतखें वहाँ पर नहीं थे। वहीं राजकुमारी ने सुबह सुबह वो झोंपड़ी छोड़ दी और शहर की ओर चल दी। पर रास्ते में उसे फिर एक जंगल से गुजरना पड़ा और चलते चलते अंधेरा होने लगा, पर जंगल खत्म नहीं हुआ। अतः उसने वहीं एक पेड़ के खोखले तने में बैठ करके रात गुजारी और अगली सुबह होते ही उसे तारों की तरह के कुछ फूल दिखाई दिए। और फिर राजा की बेटी ने उन विशेष फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपनी ओढ़नी फाड़ करके उसने छोटी छोटी 6 कमीज़ें तैयार कर लीं और उन कमीज़ों के कपड़े में ये विशेष सितारों वाले फूल जोड़ने लगी। वहीं अकेले होने की वजह से ना तो उसे बोलने की ज़रूरत थी और ना ही हंसने की। वो रोज़ कुछ सितारों वाले फूल इकट्ठे करती और एक कमीज के कपड़े में जोड़ देती थी। गिद्ध आगे कहता है, इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ, एक राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों के साथ में शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ पहुंचा। वहीं जंगल में अकेली और खूबसूरत लड़की को देख कर के उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पेड़ के खोखले के तने के पास जाकर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? तो लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वहीं सिपाहियों ने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो लड़की ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं सिपाहियों ने सोचा कि लड़की शायद हमसे डर रही है, इसीलिए इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। उन्होंने फिर कहा, तुम इस पेड़ से बाहर निकल आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो पेड़ से बाहर निकली। वहीं राजा के सिपाहियों को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया, तो उनमें से एक ने खोखले पेड़ के तने से उस लड़की को खींच करके बाहर निकाला और पकड़ करके अपने राजकुमार के पास में ले गए। वहीं राजकुमार भी इतनी सुंदर लड़की को जंगल में अकेले देख करके बहुत हैरान हुआ। वो लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? इस पेड़ के तने में बैठी तुम क्या कर रही थी? पर लड़की ने राजकुमार के भी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने सोचा कि शायद ये लड़की गूंगी है, इसीलिए आवाज़ नहीं दे रही है। उधर वो राजकुमार उस लड़की की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो गया और उसको अपने महल में ले गया। वहीं महल में पहुँच कर के उसने सबसे पहले लड़की के लिए सुंदर सुंदर कपड़े मंगवाए और अपने महल की नौकरानियों को उस लड़की को नहला धुला करके सुंदर सुंदर वस्त्र तथा कीमती गहने पहनाने का आदेश दिया। वहीं शाम को जब वो गूंगी लड़की नहा धोकर और सुंदर कपड़े तथा गहने पहनकर राजकुमार के सामने लाई गई तो वो उसे देखता ही रह गया। वो सचमुच की राजकुमारी लग रही थी। वहीं राजकुमार ने भोजन के समय उसे अपनी खाने की मेज पर बुलवाया और अपने साथ में खाने के लिए कहने लगा। वहीं बड़े ही सभ्य और सुशील ढंग से खाना खाते देख कर के राजकुमार उससे बहुत प्रभावित हुआ और अपनी रानी माँ के विरोध के बावजूद भी राजकुमार ने उस गूंगी लड़की से विवाह कर लिया। वहीं राजकुमार ने जैसे ही गूंगी लड़की से शादी की तो उसकी माँ यानी रानी माँ यानी राजकुमार की माँ गुस्से में एकदम से भड़क गई। रानी माँ के गुस्से की सीमा ना रही।
क्योंकि रानी माँ अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजा की राजकुमारी से करना चाहती थी। वहीं उसने एक गंवार भिखारी और गूंगी लड़की से विवाह करके रानी माँ की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इस प्रकार रानी माँ अब ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे उसे इस राजमहल से यानी गूंगी लड़की को राजमहल से बाहर निकाला जा सके। उधर राजकुमार उस लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके सामने लड़की को कुछ भी कहना संभव नहीं था। गिद्ध आगे कहता है, इस प्रकार 1 साल से कुछ ज़्यादा समय बीत गया। उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं रानी माँ ने अपनी नौकरानी से उस बच्चे को मरवा दिया और उस लड़की के हाथ और मुंह पर खून लगवा दिया ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वो खुद ही उस बच्चे को खा गई है। वहीं रानी माँ चुपके से राजकुमार के पास पहुंची और बोली, तेरी पत्नी आदमखोर है, वो अपने बच्चे को ही खा गई। वहीं राजकुमार को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सीधी सादी और गूंगी लड़की अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खा सकती, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। इस प्रकार राजकुमार को अपनी माँ की बात सुनकर के बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसकी पत्नी पर दोष लगा रही थी, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। इधर बच्चे के जन्म के बाद भी वो लड़की बिल्कुल चुप रहती, न हंसती न बोलती, बस 6 कमीजें तैयार करने में लगी रहती। गिद्ध आगे कहता है, इस तरह समय बीतता गया और कुछ समय के बाद उस गूंगी रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। तो रानी माँ ने उसके सोते ही बच्चे को फिर से मरवा दिया और उस गूंगी लड़की के मुंह तथा हाथों पर खून लगवा दिया और उसकी शिकायत पुनः राजकुमार से कर दी तथा उस गूंगी लड़की को घर से निकालने की सलाह दी। पर राजकुमार को अभी भी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगा, काश उसकी पत्नी गूंगी न होती तो अपने बचाव में कुछ तो बोलती। अब वो उसे कैसे बचाए, सच्चाई का पता कैसे लगाए। मगर इस बार भी राजकुमार ने अपनी पत्नी को कोई दंड नहीं दिया। पर जब 2 साल बाद उसकी रानी ने तीसरी बार एक और बच्चे को जन्म दिया तो रानी माँ ने फिर पहले की तरह बच्चे को मरवा दिया और उस गूंगी लड़की को अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन बताया। इस बार राजकुमार को न चाहते हुए भी अपनी पत्नी को दंड देने की घोषणा करनी पड़ी। गिद्ध आगे कहता है, पहले जमाने में मौत की सज़ा आग में जलाकर दी जाती थी, इसलिए राजकुमार को अपनी पत्नी को भी आग में जलाकर मारने की सज़ा देनी पड़ी। वहीं सज़ा सुनने के बाद में वो गूंगी लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि 6 साल पूरा होने का वह आखिरी दिन था। अगर वो अपनी सफाई में कुछ भी बोलती तो उसके भाइयों को उसकी सौतेली माँ के जादू से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता था। इस प्रकार गूंगी लड़की को उसे अपने मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि वो अपने 6 भाइयों को मुक्ति दिला रही थी। वहीं जब राजा के सिपाही उस गूंगी लड़की को आग में जलाने के लिए लाए तो राजकुमारी अपनी छठी कमीज में सितारों वाले फूल टाँक रही थी। वह उस बाजू को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उसे जबरदस्ती लकड़ियों के ढेर पर लाकर बैठा दिया गया। वहीं लकड़ियों के ढेर पर बैठकर के उस गूंगी लड़की ने अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने ईश्वर को याद किया और बाद में अपने भाइयों को, जिनको वो अपनी सौतेली माँ के जादू से मुक्त नहीं कर सकी थी। वहीं जैसे ही उसने अपने भाइयों को याद किया तो वो 6 भी भाई बतखों के रूप में उड़ कर के उसके पास पहुंच गए। वहीं आग में बैठी होने पर भी उसने वो 6 कमीजें एक एक करके अपने प्यारे भाइयों के ऊपर फेंक दी। वहीं जैसे ही वो कमीजें उसके भाइयों के शरीर से स्पर्श हुईं तो वो सभी भाई एकदम से आदमी बन गए।
इस प्रकार उन सब ने दौड़ कर के अपनी बहन को लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाल लिया। वहीं गिद्ध आगे कहता है, अब वो गूंगी लड़की बोल सकती थी, हंस सकती थी। इस प्रकार छह भी भाई अपनी बहन को राजकुमार के पास ले गए और उसके न बोलने का कारण बताया। वहीं राजकुमारी ने अपनी सास की सारी करतूतें भी अपने पति को बतला दी। वहीं राजकुमार को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। पर उसकी पत्नी, जो बहुत ही सुशील, समझदार और दयालु थी, अपनी सास को माफ़ करने की प्रार्थना करने लगी। आखिर राजकुमार ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। वहीं रानी माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो भी उस राजकुमारी से माफ़ी मांगने लगी। और इस प्रकार छह भी भाई अपनी बहन को आशीर्वाद दे कर के वापस अपने राज्य को लौट गए। उधर राजा जो था अपने छह भी बेटों को वापस आता देख कर के एकदम से खुशी के मारे लोटपोट हो गया और उसने अपनी नई रानी जो जादूगरनी थी उसको फांसी का हुक्म सुना दिया। वहीं बूढ़ा गिद्ध जंगल के सभी पक्षियों से आगे कहता है, अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूँ जो कभी भी किसी स्त्री या पुरुष के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। इन 7 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, चाहे आपका कोई कितना भी सगा क्यों न हो। नंबर 1, पैसों को, परिवार की समस्या को, अपनी ताकत और कमजोरी को, अपने अगले कदम को, अपने दुश्मनों को, अपने लक्ष्य को और अपनी बीमारियों को। क्योंकि यदि राजा नई रानी के नौकर को अपने बच्चों के बारे में कोई बात नहीं बताता तो शायद उसके बच्चों के ऊपर नई रानी का जादू नहीं हुआ होता और वो बतख नहीं बने होते। इसलिए ये 7 बातें जो भी इंसान गुप्त रखता है, कभी किसी के साथ में साझा नहीं करता, वो बुरे संकटों से हमेशा बचा रहता है। दुश्मन भी उसका कभी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।